हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 5 द ओल्ड जेंटलमैन। इसकी जो पोम थी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी थी। नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर लेसन। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट, एक अंश है किसमें, द रेलवे चिल्ड्रन। द रेलवे चिल्ड्रन में से ये लिया गया छोटा सा अंश है जिसके राइटर हैं ई नेस्बिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल द समरी ऑफ दिस लेसन दैट इन दिस लेसन देयर अ लेडी, एक लेडी है, उसका जो हस्बैंड था वो चला जाता है कहीं बाहर और उसके जो 3 चिल्ड्रन थे उसके विषय में बताया गया है किस तरीके से वो अपने फादर का वेट करते हैं और वो किसी भी मैसेंजर को ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये समझते हैं कि वो हमारा जो पिता के को जानता है और वो हमारा क्या करता है, वो हमारे लिए मैसेज लेकर कोई आया है। तो फर्स्ट नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर लेसन कि पीटर, फाइल्स एंड रॉबर्टा लिव इन ए हाउस नियर ए रेलवे स्टेशन विद देयर मदर। कि जो ये तीनों बच्चे हैं, पीटर, फाइल्स एंड जो रॉबर्टा है, वो एक हाउस, एक ऐसे घर पे रहते थे जो रेलवे स्टेशन के पास में था अपनी मदर के साथ में। वन डे द चिल्ड्रन वेव एट ए ट्रेन। एक दिन वो बच्चे जो हैं वो हिलाते हैं, वेव करते हैं ट्रेन को। एन ओल्ड जेंटलमैन रिटर्न्स द गेस्चर एंड इट बिकम्स एन एवरीडे अफेयर। और उसके जो ओल्ड जेंटलमैन था जो वो गेस्चर करता है, यानी कि वो भी वेव करता है अपने हाथ को, एंड इट बिकम्स एन एवरीडे अफेयर। और ये रोजाना का अफेयर बन गया था, यानी कि वो भी वेव करते और वो भी वेव करता। तो रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू नो व्हाट हैपन्स व्हेन द चिल्ड्रंस मदर्स फॉल्स इल। तो ये एक्सट्रैक्ट पढ़िए। देखो अंश मैंने पहले ही बताया था कि एक्सट्रैक्ट है, तो ये न्यू जानने के लिए व्हाट हैपन्स कि क्या घटित होता है व्हेन द चिल्ड्रंस मदर फॉल्स इल, जब उन बच्चों की माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है तब वो क्या होता है ना, कि द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवेज। कि जो बच्चे थे वो कुड नॉट कीप अवे, वो नहीं रह सकते थे दूर, है ना, अब रेलवेज से। दे बिगेन टू नो द आवर्स व्हेन सर्टेन ट्रेन्स पास्ड एंड दे गेव नेम्स टू देम। कि दे बिगेन टू नो, उन्होंने जानना शुरू कर दिया था, वो जानते थे द आवर्स, उन घंटे को, व्हेन सर्टेन ट्रेन्स की जब कुछ जो निश्चित ट्रेनें हैं पास वहाँ से जो गुजरती थी तो वो उनको जानते थे। यानी कि आपको सबको पता है कि कौन सी ट्रेन कौन सी टाइम पर जाती है, तो लाइक दैट वो बच्चे भी जानते थे कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आती है ना। एंड गेव नेम्स टू देम, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर दिया था, उन ट्रेनों को नाम दे दिया था। यानी कि जो 9:15 अब फर्स्ट कॉल्ड द ग्रीन ड्रैगन, यानी कि जो 9:15 पे 9:15 पर 9:15 पर जो ट्रेन आती थी उन्होंने उसको नाम दिया ग्रीन ड्रैगन। द 10:07 डाउन वाज द वॉर्म ऑफ द वॉन्टले। जो 10:07 पे आती थी उसको डाउन वाज द वॉर्म ऑफ वॉन्टले नाम दे दिया गया। द मिडनाइट टाउन एक्सप्रेस हुज स्ट्राइकिंग रश वोक देम फ्रॉम देयर ड्रीम्स was the fearsome fly by night। अब जो क्या था, वो रात को सोते थे तो क्या करता कि जो द मिडनाइट टाउन एक्सप्रेस, और उन्होंने एक मिडनाइट जो रात की जो मिडनाइट की जो ट्रेन थी उसको उन्होंने उसको नाम दे दिया था क्योंकि जिसकी चीख से वो जग जाते थे, है ना। फ्रॉम देयर डिज, अपने सपने से, कि अपने सपनों में से जो जिसकी चीख से वो जग जाते थे, was the fearsome fly by night, उन्होंने उसको नाम दे दिया। इट वॉज बाय द ग्रीन ड्रैगन दैट द ओल्ड जेंटलमैन ट्रेवल। और ये जो ग्रीन ड्रैगन जो ट्रेन थी, यानी कि जो 9:15 की जो ट्रेन थी उस पर वो जो ओल्ड जेंटलमैन था ट्रेवल करता था। यानी कि कहने का मतलब ये तीनों बच्चे रेलवे स्टेशन के पास में ही रहते थे, रेलवे स्टेशन के पास में, और वो अपने खड़े होकर वहाँ पर हर ट्रेन को वेव करते थे और वो ट्रेन को नाम भी जानते थे। तो और कोई तो उनको रिटर्न में वेव करता ही नहीं था, यानी कि वेव में सिर्फ हाथ हिलाना, टाटा बाय बाय करना, लाइक दैट। तो क्या है, इट वॉज द ग्रीन ड्रैगन, ये ग्रीन ड्रैगन था जो ओल्ड जेंटलमैन था जो यात्रा करता था उसमें ट्रेन में। ही वॉज ए वेरी नाइस लुकिंग ओल्ड जेंटलमैन, वो एक बहुत अच्छा नाइस लुकिंग मतलब अच्छा दिखने वाला ओल्ड जेंटलमैन था। ही हैड ए फ्रेश कलर्ड क्लीन शेव फेस एंड वाइट हेयर, कि उसका बहुत फ्रेश कलर्ड था, क्लीन शेव था, यानी कि उसकी दाढ़ी नहीं थी, है ना, दाढ़ी से क्लीन शेप चेहरा था, और वाइट हेयर थे। ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन डिड नॉट सी ऑल दिस एट फर्स्ट, वास्तव में बच्चों ने डिड नॉट सी ऑल दिस एट फर्स्ट, ये सब पहली बार नहीं देखा था। डिड नॉट सी ऑल दिस एट फर्स्ट। इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दे नोटिस अबाउट द ओल्ड जेंटलमैन वाज हिज हैंड,
कि इनफैक्ट वास्तव में जो पहली चीज़ उन्होंने नोटिस की थी उस जेंटलमैन के विषय में वाज हिज हैंड, वो उसका हाथ था। वन मॉर्निंग एज दे सेट ऑन द फेंस, एक दिन सुबह को जैसे ही वो फेंस यानी कि अपनी दीवार पर बैठे, वेटिंग फॉर द ग्रीन ड्रैगन, जब वो इंतजार कर रहे थे ग्रीन ड्रैगन की, तो फाइल सेड द ग्रीन ड्रैगन्स गोइंग वेयर फादर इज, कि जो ग्रीन ड्रैगन है इज गोइंग, वो जा रही है जहाँ पर उसके पिता है। यानी कि उनको ये लगता था कि ये ट्रेन वहीं पर जाती है जहाँ उनके पिता है ना। आई से फाइल्स सजेस्टेड लेट अस ऑल वेव टू ग्रीन ड्रैगन एज इट गोज बाय। आई से मैंने कहा फाइल से, और मैंने ये सुझाव दिया कि चलो हम सब वेव करेंगे, हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे टू द ग्रीन ड्रैगन को, ग्रीन ड्रैगन ट्रेन को, एज इट गोज बाय, जब वो पास से गुजरेगी या जब वो यहाँ से जाएगी। So when the green dragon tore striking out of the mouth of its dark lair, which was the tunnel, all three children stood behind the railing and waved their pocket handkerchief। तो क्या है, अब जो है अंधेरे का दिल, अंधेरे को चीरते हुए, माउथ ऑफ इट्स डार्क है मतलब कि हेयर द ओपनिंग ऑफ द टनल, यानी कि जब कोई टनल, आप जानते हो सुरंग टाइप से जिसको होती है उसको बोलते हैं टनल को। सो व्हेन द ग्रीन ड्रैगन टोर, जब ग्रीन ड्रैगन जो ट्रेन थी उसने टोर स्ट्राइकिंग यानी कि स्ट्राइकिंग को जो चीख थी उसको फाड़ना शुरू किया, आउट ऑफ द माउथ ऑफ द डार्क लेयर, यानी कि उस टनल में जैसे उन्होंने शुरू हुई, विच वाज द टनल, जो टनल थी, ऑल देयर चिल्ड्रन, वो जो तीनों बच्चे थे, स्टूड बिहाइंड द रेलिंग, वो क्या है रेलिंग के पीछे खड़े हो गए, एंड वेव्ड देयर पॉकेट हैंकरचीफ, और अपने हैंकरचीफ से वो हाथ हिलाने लगे, यानी कि जैसे वो टनल में निकली, टनल से वो निकली तो उसको हाथ हिलाने लगे, मतलब अपने पॉकेट से हैंकरचीफ से वेव करने लगे। एंड आउट ऑफ ए फर्स्ट क्लास कैरेज ए हैंड वेव बैक, एंड और एक फर्स्ट क्लास कैरेज से, यानी कि जो बॉगी होती है, एक हाथ हिला वापसी में, यानी कि किसी ने भी उनके रिटर्न में हाथ हिलाया। इट वॉज द ओल्ड जेंटलमैन्स हैंड, ये उस ओल्ड जेंटलमैन का हाथ था। After this, it became a custom for waves to be exchanged between the children at the 9:15, लेकिन 9:15 पे उन बच्चों का और उस ओल्ड जेंटलमैन का जो वेव करना है वो एक्सचेंज होने लगा, और ये एक परंपरा सी बन गई। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद में इट बिकेम ए कस्टम, ये एक परंपरा बन गई, एक कस्टम बन गई फॉर वेव्स, वेविंग के वेव करना और एक्सचेंज होना बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द 9:15, यानी कि 9:15 वो इस ओल्ड जेंटलमैन की। एंड द चिल्ड्रन लाइक टू थिंक दैट परहैप्स द ओल्ड जेंटलमैन न्यू फादर एंड वुड मीट हिम एंड टेल हिम हाउ हिज थ्री चिल्ड्रन स्टूड ऑन ए रेल फॉर अवे इन द ग्रीन एंड वेव्ड देयर लव टू हिम एवरी मॉर्निंग, वेट और फाइन। अभी जो क्या है बच्चे हैं, वो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि एंड द चिल्ड्रन लाइक, और जो बच्चे थे वो पसंद करते थे, टू थिंक, ये सोचना, दैट परहैप्स, कि शायद वो जो ओल्ड जेंटलमैन है वो जानता है कि द ओल्ड जेंटलमैन न्यू फादर, कि जो ओल्ड जेंटलमैन है उसके पिता को जानता है, एंड वुड मीट हिम, और वो उससे मिलेगा, एंड टेल हिम, और उसको बताएगा कि कैसे वो जो तीन बच्चे हैं वो खड़े रहते हैं रेल फॉर अवे, यानी कि रेल से दूर, इन द ग्रीन, उसमें ग्रीन उसमें, एंड वेव देयर लव, और वो अपना प्यार दिखाते हैं टू हिम, उसके लिए, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, वेट और फाइन। वेट और फाइन का मतलब है कि रेन की हेयर रेनी और क्लियर, चाहे वेट यानी होता है वैसे गीले के लिए, और चाहे फाइन मौसम हो जो अच्छा मौसम होता है, यानी कि चाहे रेनी सीजन हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, अच्छा मौसम हो, उसके जो तीन बच्चे हैं वो अपना प्यार, उसके प्रति उसका प्यार दिखाने के लिए वो खड़े रहते हैं। वन डे मदर हैड टू स्टे इन बेड बिकॉज हर हैड एग्ड सो, एक दिन उसकी जो मदर थी वो बिस्तर पर लेटी रही क्योंकि उनके सर पे दर्द था। हर हैंड्स वर बर्निंग हॉट एंड शी वुड नॉट ईट एनीथिंग एंड हर थ्रोट वाज सोर, कि हर हैंड्स, उसका जो हाथ है वो बर्निंग, बहुत तेज गर्म जल रहा था, एंड शी वुड नॉट ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं खा रही थी, एंड हर थ्रोट वाज वेरी सोर, और उसका जो गला था वो बहुत ज़्यादा सोर हो गया था, यानी कि रुंसा गया था। पीटर वॉज सेंट टू द हाउस इन द विलेज दैट हैड 3 laburnum trees by the gate, and on the gate a brass plate with WW Forest MD on it। जो क्या है, अब देखो लेब्रम ट्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा, लेब्रम ट्रीज का मतलब स्मॉल ट्रीज विद येलो फ्लावर्स, कि जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं येलो फ्लावर्स वाले, उसमें। कि पीटर वॉज सेंट टू द हाउस इन द विलेज,
कि पीटर को एक घर पर भेजा गया जहाँ पर 3 लेब्रम ट्रीज थे, इनकी पीले फूलों वाले 3 पेड़ थे, बाय द गेट पर, गेट ऑन द गेट पर, और एक ब्रास प्लेट लगी हुई थी WW फॉरेस्ट MD की। यानी कि कहने का मतलब है वो किसके पास गया, डॉक्टर के पास में। WW फॉरेस्ट MD केम एट वंस, जो फॉरेस्ट था वो तुरंत आया। When he had seen mother, he said it was influenza. जब उसने उसकी मदर को देखा तो उसने कहा कि इसको इन्फ्लुएंजा हुआ है, एक प्रकार की बीमारी है बेटा ये। Now dear child, he said in the hall to Roberta. अब प्रिय बच्चों, he said, उसने हॉल में रॉबर्टा से कहा, I suppose you will want to be the head nurse. कि I suppose मेरा अनुमान है कि you will want to be the head nurse, तुम्हें एक हेड नर्स की आवश्यकता है। Of course, said she, उसने कहा। Well then I will send down some medicine. Keep, मैं कुछ दवाइयाँ भेज दूंगा। Keep up a good fire, इसको बहुत गुड फायर के पास में रखो। Here some strong tea made ready to give her as soon as the fever goes down. तो क्या have some strong tea, कि उसको कुछ स्ट्रॉन्ग टी दो, मेड रेडी टू गिव, और तैयार रखो उसको देने के लिए, एज द फीवर गोज डाउन, जब बुखार हल्का हो जाए। शी कैन हैव ग्रेप्स, उसको ग्रेप्स दो, सोडा वाटर दो, एंड मिल्क दो, एंड यू हैड बेटर गेट इन सम सूप, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको सूप दो। सी आस्क्ड हिम टू राइट इट ऑल डाउन एंड ही डिड। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा कि तुम सब इसको लिख लो, एंड ही डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। नाउ स्टूडेंट्स, ये वी कंटिन्यू आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।